पहुंचा है, क्या वजह? पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यापारियों की, हमारी जनता की आवाज़ सारे सरकारी डिपार्टमेंट में सब जगह पहुंचा देते हो। आपका धन्यवाद। हमारे कमिश्नर साहब जितेंद्र दहिया जी नए आए हैं एमसीएफ कमिश्नर ऑफिस में, तो हम लोग उनका स्वागत करने के लिए आए हैं। हम लोगों ने उनसे कहा आपका स्वागत है, बुक्के भेंट किए और चर्चा भी की। चर्चा में उन्होंने कहा कि आप अपनी सारी समस्याएं 2 भागों में डिवाइड करके ले आ। एक तो आपकी कोई पॉलिसी मैटर है तो उस पॉलिसी मैटर पे आप मुझे लेटर हेड पे लिख के दे दो, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको एड्रेस कर दो। मैं सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से कर दूँ। और एक लोकल समस्या है जैसे सीवरेज की है, पानी की है, कोई भी है, इसको अलग से लिख के दे दो ताकि मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलवा के और उनसे आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ही पॉजिटिव मूड में कमिश्नर साहब ने, हमने उनका स्वागत किया और कमिश्नर साहब ने हमें बिठाया, बातचीत करी, बहुत ही अच्छा लगा। तो आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में एनआईटी की समस्याओं को लेकर आपको कमिश्नर साहब का सहयोग मिलेगा? देखिए, ये बात तो बड़ी क्लियर है कि 100 में से 100 तो बहुत कम नंबर ही आते हैं, लेकिन ये पक्का है कि कमिश्नर साहब का जिस तरीके से बात करेंगे हमसे, तो इसका मतलब समस्याएं तो जल्दी शीघ्र से अति शीघ्र बिल्कुल हो जाएंगे हल। और अगर समस्याएं हल नहीं होनी होती तो इस तरीके से ना बिठाते, इस तरीके से बात ना करते। काफी टाइम चल रही है समस्याएं। जी जी बिल्कुल, मैंने बताया। उन्होंने कहा फ्राइडे को हमारा टाइम है मिलने का, फिर फ्राइडे को या कल परसों जब भी जाके मिल सकते हैं, अपनी समस्याएं लेटर हेड पे दे सकते हैं। मार्केट की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा, काफी फिर दोबारा जाम लगने लगा, गाड़ियां नहीं निकल पाती हैं। देखो, ये भी उनको लिख के देंगे, बिल्कुल देंगे लिख के। बाकी कई जगह तो हम व्यापारियों की भी गलती है, हम लोगों को नहीं ऐसा करना चाहिए। मैं आपकी दुकान से आगे, आप मेरी दुकान से आगे, इस तरीके से सामान रख देते हैं, ये गलत बात है। जुनेद जी, आप पहले ऐसे व्यापारी अध्यक्ष हैं, व्यापार कमेटी के अध्यक्ष हैं जो इतनी साफ गोई से अपनी गलतियों को मान रहे हैं। अरे क्या आपको नहीं लगता कि व्यापार कमेटी से जो व्यापारी है वो नाराज होंगे? नहीं, व्यापारी क्यों नाराज होंगे? उनका तो और भला हो रहा है ना, सबका काम बढ़ जाएगा, लोग आ सकेंगे स्मूथली, गाड़ियां स्मूथली जा सकेंगी, पैदल लोग चल सकेंगे, मार्केट में कोई गाड़ी ना घुस सके, फिर क्या फायदा है? वो तो उनका फायदा। तिकोना पार्क के प्रधान मेरे साथ खड़े हैं, वो उनसे आप बात करिए, वो जवाब देंगे। देवेंद्र रतड़ा जी हैं, करिए। देवेंद्र जी, रेडी लगा देते हैं, निकल नहीं पाती है गाड़ी, ये बहुत बड़ी समस्या है और वो जाम कहीं ना कहीं एक्चुअली अभी ना एक ही रोड चल रही है हमारे उधर की। प्रॉब्लम ये है सबसे ज्यादा कि आपके पीछे कैनरा बैंक वाली साइड की रोड अभी बन रही है। 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, सारा एरिया टोटली जवाहर कॉलोनी सब एरिया वहाँ से जाता है। प्लस जो काम कराने आते हैं वो भी वहीं पे होते हैं। तो हमें प्रॉब्लम ये आ रही है, जब वो रोड बन जाएगी तो हमारी रोड पे ऑटोमेटिकली जाम भी कम हो जाएगा। पीली पट्टी लगा दी गई थी कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, और लोग फिर भी आगे पीछे लगाते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते, चालान करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पीली पट्टी लगाई थी शॉप से 8 फुट के बाद 3 फुट के एरिया में, कि आप लोग गाड़ी इसके बाहर खड़ी करेंगे तो जाम लगेगा और उसका चलान कटेगा। तो अभी भी वो चीज चल रही है, चलान कट रहा है, ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर चलान कट रहे हैं। कहा जाता है कि कुछ दुकानदार, कुछ जो बाहर रेडी पट्टी लगती है उनसे पैसे भी लेते हैं दुकानदार। नहीं, देखो, पैसे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जो पेटी लगाते हैं दुकानदारों के बाहर, उनसे लेते हैं, बिल्कुल, हम उस चीज़ के हक में नहीं है। लेकिन जो अगर शॉप है, शॉप के बाद बिल्कुल सही है, लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। वो अपनी शॉप के बाहर उनको बिठाते हैं, अपनी जगह पे बिठाते हैं, उनका सामान जो भी होता है वो अपनी दुकान में रखते हैं। तो कोई भी होगा तो वो उसका किराया जरूर लेते हैं। और लेकिन उसके फिर लिए वो जगह उनकी नहीं है, वो कहीं ना कहीं सरकार की जगह है। क्योंकि अगर हम देखते हैं दुकानों के बाहर जितनी भी जगह है, जवाब मैं दे दूं? जी बिल्कुल सर, ऐसा हुआ, हम एमसीएफ कमिश्नर यशपाल जी से मिले थे, तो मैंने कहा जी 3 फुट नाले पे जगह दे दो, और कितना हमें अलाउड है? उन्होंने कहा आपको पता है आपकी दुकान की रजिस्ट्री कहाँ तक है? मैंने कहा शटर तक है। तो कहना शटर ठीक है। फिर हमारी रिक्वेस्ट पे जब हम सब ने, हमारे विनोद आहूजा जी हैं, सागर दुआ हैं, देवेंद्र रतड़ा, सारे लोग हैं, विनोद भाटिया जी हैं, हम लोग सारे गए थे, यशपाल जी थे, तो उन्होंने 3 फुट की जगह इसलिए दे दी थी कि ऊपर तो छज्जा लगाओ, कस्टमर आके खड़ा होगा,
कस्टमर खड़ा होगा तो नाले पे खड़ा होगा और छज्जा 3 फुट का हमें छाया के लिए चाहिए, बारिश के लिए चाहिए। तो उन्होंने हमारी ये बात मान ली। लेकिन उसमें दुकानें लगाने की परमिशन नहीं, दुकानें तो लग ही नहीं सकती ना। दुकान के अंदर तो दुकान मालिक खड़ा है और बाहर हम खड़े हैं, दुकान कहाँ लगेगी? देखो इस बाकी बाकी अब- मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो विनोद आहूजा हरियाणा व्यापार मंडल से एसोसिएट हूँ मैं, और हम समय समय से जो भी यहाँ पर अधिकारी उच्च अधिकारी हैं, उनसे मिलते हैं और अपनी समस्या रखते हैं। जहाँ हमारी थोड़ी कमी बेशी है, जहाँ उनका कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, हम उनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारा यही पर्पस था कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पॉलिसी वाइज हैं या जो ऐसे मूलभूत जो हमारी दिक्कतें हैं, उसके लिए हमने बात रखी। बड़ा उन्होंने एक पॉजिटिव एटीट्यूड अभी तो दिया है और उन्होंने हमें एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला है कि आप बढ़िया सा एक बना के दो और हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। हम वहाँ पर ज़मीनी हकीकत को भी देखेंगे, अधिकारी को अपॉइंट करेंगे, ताकि आपकी समस्या जो है वो अगर व्यापारियों की तरफ से है तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी चीज़ों को समझो, अब ऑब्स्ट्रक्शन मत करो। अवेयरनेस की दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सिस्टम अपने तरीके से काम करे, जहाँ सख्ती चाहिए वहाँ तरीके से सख्ती करे। ऐसा नहीं कि बेतुकी सख्ती भी जो है वो व्यापारियों को दिक्कत करती। गरीब देश है, बहुत ज्यादा वो नहीं है। सागर जी। सर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वेंडिंग जोन जो है वो सर अभी वो मुद्दा ही बना रह गया, काफी रेडी पटरी नहीं, वो तो बिल्कुल वो तो डंप हो गया। कहाँ है? डंप हो गया वही हाँ, डंप हो गया, कोई बात है ही नहीं उसकी। तो वैसे सवाल का क्या जवाब है? आप समझदार हैं, करना तो सरकार ने है ना, करना सरकार ने है। हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब नए आए हैं, इनको हम बिल्कुल याद दिलवाएंगे वेंडिंग जोन का। सागर जी क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, जो अभी देवेंद्र जी से बात हो रही थी बाहर दुकानों के बाहर गाड़ियाँ लगने की या पेटियाँ लगने की, देखिए हर बिजनेस का एक नेचर ऑफ बिजनेस होता है। गाड़ी, हमारे पास बड़े बड़े शोरूम नहीं है, हम बाजार में बैठे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से गाड़ी दुकान के बाहर तो लगेगी काम होने के लिए। रही बात किराए की, किराया पेटी बाहर लगाने का नहीं लिया जाता, किराया सिर्फ इस चीज़ का लिया जाता है कि वो अपना सामान जो हमारी दुकान के अंदर रात को रख के जाते हैं, सिर्फ उस चीज़ का किराया लिया सागर जी जाता है। आपकी इस बात के आपकी dispute आपकी नहीं होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है। जी, जी। तो आप अपने दुकानदारों को इस चीज के लिए कहेंगे कि वो गाड़ियों को ठीक से लगाए बिल्कुल ताकि जाम ना निश्चित कहेंगे। और जबकि हम खुद इस फेवर में होते हैं, हम ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करते हैं और उनसे कहते हैं कि यदि कोई अनियमित जगह पे रोड को ब्लॉक करते हुए पार्किंग करता है तो प्लीज आप आके उनका चालान कीजिए। बाजार को सुधारने में हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। सागर जी सबसे बड़ा नुकसान जो है दुकानदार का ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी आप क्या कहना चाहेंगे सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सर विनोद भाटिया 2H पार्क मार्केट से प्रधान हूँ। हम आज यहाँ पर कमिश्नर साहब से लीज की जो हमारी समस्या चल रही है फ्री होल्ड की, उसके संदर्भ में मिलने थे। तो उन्होंने हमारी बात को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, उन्होंने पूरा सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि आप हमें अपना रिप्रेजेंटेशन एक बना दीजिए कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका जिस तरह के कभी हम समाधान कर सकेंगे करेंगे, और आप हमें ये फ्राइडे तक, कमिंग फ्राइडे तक का हमें आप इसका पूरा एक ड्राफ्ट बना के दे दीजिए कि आपकी क्या चाहते हैं और क्या आपकी समस्या है, उसका कैसे निवारण होगा। मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बुलाकर उसके निवारण की पूरी बात करूंगा। यानी कि आपको पूरी तरह से आश्वासन दिया पूरा गया। अच्छा आश्वासन दिया और हम पूरे होपफुल हैं कि वो, आश्वासन से संतुष्ट हैं? हाँ जी, हाँ, हम आश्वासन से संतुष्ट हैं। उनकी बातचीत का लहजा, वे ऑफ लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, बहुत प्रेजेंट थे और बहुत हम सेटिस्फाइड हैं। हम पूरे होपफुल हैं कि वो हमारी समस्याओं का निवारण करेंगे। हमने उनको बताया कि हमारी 2H पार्क मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पूरे फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा खराब है। फरीदाबाद की सबसे बड़ी मार्केट भी है, सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर जो सर्कल रेट के हिसाब से सरकार हमसे मांग रही है, हमारे सर्कल रेट के, हमारे मार्केट, हमारी की वैल्यू जो है सर्कल रेट से बहुत नीचे है, आधे से भी कम है। तो हमारा उस पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा आप हमें लिख के दे दीजिए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर नया हूँ, अभी मैं बात करके आपको जवाब दूँगा। धन्यवाद। दोस्तों आपने देखा आज नए कमिश्नर जितेंद्र कुमार जी से मिलने के लिए NIT की तमाम व्यापारी संस्थाएं मिलने के लिए आई। राम जुनेजा जी उनका नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने कमिश्नर साहब से एक सौहार्दपूर्ण बातचीत की और उन्हें उम्मीदें हैं आने वाले समय में उनकी समस्याओं को, तमाम समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज़।